अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। सूजी के खोए वाले हलवे की बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी देने जा रही हूँ आपको, वो भी अपने स्टाइल में। आए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार किया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इजी सूजी का खोए वाले हलवे की रेसिपी देने जा रही हूँ। मेरे चैनल पे से पहले भी सूजी की रेसिपीज़, सूजी वाले हलवे की रेसिपीज़ मौजूद हैं। आप चाहें तो जाके देख सकते हैं, और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको लिंक दे दूँगी। मेजरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी हलवा बनाने के लिए। मैं बार बार अपनी रेसिपीज़ में ये बात करती हूँ। मैंने एक ही जैसे 3 कप लिए हैं, इनके सही हिसाब से आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। आप कोई भी कप लें, कप आपका एक होना चाहिए, मेजरमेंट जो है वो आपकी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। 3/4 कप मैंने लिया है जी सूजी का, और 3/4 कप ही मैंने चीनी का लिया है। चीनी आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ कप मैंने घी लिया है, बनास्पति घी मैं यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। 2 पिंच मैंने लिया था येलो फूड कलर, उसको मैंने पानी में घोल के रख लिया। वह आधा कप जो है मैं खोए का यूज़ करूँगी, और ये बग़ैर चीनी के खोया है। ड्राई फ्रूट्स में आपके पास जो ड्राई फ्रूट्स भी अवेलेबल हैं, जो भी आप पसंद करते हैं आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ मैं गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी और कुछ मैं घी में फ्राई करूँगी। जिसमें से मैंने बादाम लिए हैं, थोड़े से किशमिश लिए हैं, काजू लिए हैं, थोड़े से पिस्ते लिए हैं, और इलायचियाँ लिए हैं 3 से 4, जिनके मैंने दाने यूज़ करूँगी। इसी कप के साथ हम 3 गुना पानी डालेंगे, यानी कि तकरीबन 3 कप पानी जाएगा सूजी के शीरे के अंदर। मैं शीरा अलग से नहीं बनाऊंगी, ऐसे ही ऐड करूंगी। आप चाहें तो अलग से भी बना सकते हैं। तो अगर आप शीरा अलग से बनाएंगे तो 3 कप आपको चाहिए, यानी कि 3 गुना ज़्यादा सूजी की मकदार के से ज़्यादा आपका पानी होना चाहिए, तो परफेक्ट हम हलवा आपका बनता है। तो सबसे पहले हम सूजी की भुनाई कर लेते हैं। शुरू करते हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। सबसे पहले पैन हमारा गर्म हो गया है। सबसे पहले मैं सूजी डालूंगी, सूजी को भूनेंगे अच्छी तरह से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर हलवे में जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी सी खुशबू नहीं आएगी। तो सूजी को अच्छी तरह से भूनें। बहुत लो फ्लेम के ऊपर आपने बनाना है ये हलवा भी, आप तेज़ बिल्कुल नहीं करनी है। तो हलवा अगर आपने कोई भी बनाना है, अच्छा बनाना है, तो फिर उसके लिए पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुसलसल हिलाते जाएं, चम्मच स्पैचुला जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। सूजी को भूनते जाएं, इतना ज़्यादा भूनना है आपने कि इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए और लाइट ब्राउन सा इसका कलर हो जाए। सूजी हमारी हल्की हल्की सी भुनना शुरू हो गई है, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। फ्लेम इसी तरह से लो रखनी है, बिल्कुल भी आपने मीडियम भी नहीं करनी, वरना एक जैसी सूजी जो है वो नहीं भुनी जाएगी। सूजी को भूनते हुए मुझे तकरीबन 7-8 मिनट हो गए हैं मुस्तकिल। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए मैंने जो है वो बीच में से एडिटिंग करके बनाई है। तो बस सूजी हमारी भुन गई है, लाइट ब्राउन सा कलर हो गया है इसका, और खुशबू भी आना शुरू हो गई है। इसको साइड कर देते हैं। इसी पैन में मैं घी डालूंगी और ड्राई फ्रूट्स फ्राई करना शुरू करती हूँ। सूजी हम बाद में शामिल करेंगे। तो सूजी को साइड पे कर देते हैं, घी डाल दें। पैन हमारा गर्म है, घी जल्दी मेल्ट हो गया है। साथ ही इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दें। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स को हम भूनेंगे। इससे जायका और ज़्यादा अच्छा हो जाता है, और क्रंची क्रंची से ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। इलायची भी डाल दें। मैंने इलायची पाउडर ही लिया, मैंने इसके दाने निकाले हैं। आप चाहें तो पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं।
थोड़े से मैं और ऐड करूँगी, बाकी हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। ड्राई फ्रूट्स हो गए हमारे। जो हमने सूजी भुनी थी वो शामिल कर दें घी में, और बिल्कुल हल्के हाथों के साथ, बिल्कुल आपने एक दो चंद सेकंड्स के लिए बस इसको भूनना है घी में। सूजी हमारी पहले काफ़ी भुन चुकी है, तो कोई लंबा चौड़ा आप काम नहीं करना, बस थोड़ा सा हम इसको घी में भूनेंगे। और 3 गुना पानी जो है मैंने लिया है या शामिल करने के लिए। आप चाहें तो शीरा भी बना सकते हैं। सूजी हमारी भुन गई है अच्छी तरह से। चीनी शामिल कर दें, 3/4 कप मैं चीनी ले रही हूँ। चीनी अपनी मर्ज़ी से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 3 गुना जो है मैं इसका पानी ले रही हूँ। मुसलसल हिलाएं स्पैचुला, ताकि जो अच्छी तरह से दाने वगैरह जो है वो खिल जाएं सूजी के। अब फ्लेम थोड़ी सी मीडियम लो कर दें, ताकि जो है सूजी हमारी पकना शुरू हो जाए। वैसे भी इसकी बहुत प्यारी लुक आ गई है। तकरीबन आधा कप मैंने पानी डालकर रखा था जी, ज़र्दा फूड कलर ही डाल दें, मिक्स करें। जो किशमिश हमने लिए थे वो भी डाल दें। किशमिश मैं एंड पे यूज़ कर रही हूँ। हलवा हमारा पकना शुरू हो गया है और सूजी फूलना शुरू हो गई है, आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारी, बहुत ही ज़बरदस्त लुक आई है हमारे हलवे की। अब ये थोड़ा सा पकेगा, सिर्फ 3-4 मिनट पकेगा और हलवा हमारा बिल्कुल रेडी होगा। बिल्कुल एंड पे हम इसमें खोया शामिल करेंगे, पहले सूजी जो है वो अच्छी तरह से पक जाए। हलवा हमारा अच्छी तरह से पकना शुरू हो गया, आप देख सकते हैं कितनी फूल गई है सूजी। और जिस तरह से हमें इसकी शक्ल चाहिए थी और जिस तरह से कलर चाहिए था, बिल्कुल परफेक्ट है। 1 मिनट हुआ है अभी इसको पकते हुए। थोड़ी देर के लिए मैं इसको और पकाऊंगी। खूब अच्छी तरह से फूल गई है हमारी सूजी। पानी की मेजरमेंट अगर आपने बिल्कुल ठीक रखी हो तो ज़रा भी देर नहीं लगती है हलवा बनने में। और आप देख सकते हैं ऊपर घी भी आना शुरू हो गया है और पैंदे से छोड़ना शुरू हो गया है हलवा। तो इसका मतलब है कि हलवा हमारा तकरीबन रेडी है। फ्लेम लो कर दें, बिल्कुल लो फ्लेम कर दें। जैसे ही साइड्स पे अच्छी तरह से ऑयल आ जाएगा, हलवा हमारा बिल्कुल रेडी होगा। और एंड पे हम इसमें खोया शामिल करेंगे। हलवा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं साइड्स पे ऑयल आना शुरू हो गया है। अब इस टाइम पे खोया शामिल कर दें और 2 मिनट के लिए इसको मैं दम पे रखूँगी, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। 1 मिनट हो गया है, हलवा देख लेते हैं। आप देख सकते हैं साइड पे अच्छी तरह से ऑयल आ गया है और खोया जो है वो भी शामिल हो गया है बीच में। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्दी हलवा हमारा रेडी हुआ है, खोए वाला सूजी का हलवा। मैं इसे डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही यम्मी सी विंटर स्पेशल रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।